सब्सक्राइब कीजिए पुलिस मीडिया न्यूज को और पुलिस महकमे से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं। पुलिस मीडिया न्यूज, एक सकारात्मक सोच। नमस्कारम, पुलिस मीडिया के स्पेशल शो खाकी की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हैं माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने वाले अधिकारी शैलेंद्र सिंह। आप सभी को बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि इन्होंने मुख्तार के खिलाफ लड़ाई में त्यागपत्र तो दे दिया, लेकिन खाकी के दामन पर दाग नहीं लगने दिया। शैलेंद्र जी, आपसे कुछ सवाल है जिसके माध्यम से आपको और करीब से जानने का प्रयास करेंगे। आपसे पहला सवाल है, मुख्तार अंसारी का नाम सुनकर सबसे पहले आपके मन में क्या आता है? देखिए, मुख्तार अंसारी उस समय भी और आज भी एक माफिया था और इसने जराइम की दुनिया में अपना एक पैरेलल साम्राज्य कायम कर लिया सरकार के। और ये हालत हो गई है कि इसके खिलाफ कोई भी न पब्लिक में और न सरकारी मशीनरी में कोई बोलने को तैयार था अभी तक। लेकिन माननीय योगी जी के आने के बाद इसकी हैसियत घटी, इसके खिलाफ एक्शन हुआ और आज आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरह वो खुद अपनी जान की भीख मांग रहा है। जी, मुख्तार अंसारी का आपने काफी एक्शन लिया उनके खिलाफ, कुछ और बात बताएं अपने बारे में। नहीं, बात सही है। मैं 2004 में था एसटीएफ में, तो ये एक लाइट मशीन गन खरीदना चाहता था जो सेना से भगोड़ा था एक सैनिक, वो लेके आया था जम्मू कश्मीर से और 1 करोड़ में ये सौदा कर रहा था, तय कर लिया था। जिस दिन मैंने पकड़ा उस दिन उसकी डिलीवरी होनी थी और वो इसलिए मांगना किसी भी कीमत पर खरीदना चाहता था कि कृष्णानंद राय जो उस समय जीवित थे वो उनको ये खत्म करना चाहता था। लेकिन कृष्णानंद की जो स्कॉर्पियो थी वो बुलेट प्रूफ थी, सेल्फ लोडिंग राइफल के अगेंस्ट में, ऐसा मतलब राइफल के अगेंस्ट, तो उसको ये भेज देती बुलेट प्रूफ होने के बावजूद। एलएमजी की मारा क्षमता ज्यादा होती है, तो इस वजह से ये उसको खरीदना चाहता था। लेकिन हम लोगों ने उसको पकड़ा और उसमें फिर पोटा लगा दिया। पोटा एग्जिस्ट करता था उस समय, लेकिन जैसे ही पोटा लगाया मैंने, ये परेशान हो गया, इसको लगा मैं तो फंस गया बुरी तरह। फिर इसने मुलायम सिंह जो तत्कालीन मंत्री थे उन पर दबाव बनाया, या जो भी उनके प्रिय हो, उन लोगों ने फिर हम पे दबाव बनाना शुरू किया कि इस केस को वापस ले लीजिए वरना आपके साथ अच्छा नहीं होगा। तमाम धमकियां दी गई, लेकिन खैर मैंने वापस नहीं लिया। मेरी सर्विस तो जरूर चली गई लेकिन मैं वापस नहीं लिया। जल्द ही वो प्रदेश में होंगे मुख्तार अंसारी? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि 2 हफ्ते के अंदर इनको वापस भेजा जाए उत्तर प्रदेश में, क्योंकि इनके अपराध का कार्यक्षेत्र यही था। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए जब योगी जी की सरकार आ गई तो ये भाग गए यहाँ प्रदेश से बाहर कि वहां पे पंजाब में अपनी कांग्रेस की सरकार है, इनके लोग मिले जुले हैं, संरक्षण देने वाले हैं और 2 साल से वो अपना पैरेलल गैंग वहां से चला रहे थे। लेकिन अब इनको आना पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया, लोकल कोर्ट ने भी आदेश दिया है, तो हर हालत में अगले कुछ दिनों में ही आ जाएंगे। मुख्तार अंसारी पर आपने पोटा लगाया, जिसके बाद कई तरह के विवाद ने जन्म लिया। आप पर मुकदमा किया गया, जेल भी भेजा गया। आखिर ऐसे क्यों हुआ? क्या मुख्तार वाकई इतना ताकतवर था? मुख्तार तो वाकई ताकतवर था। आपको याद होगा उस समय मुलायम सिंह की अल्पमत की सरकार थी और ये विधायकों को डरा धमका के खरीद फरोख्त करके उनकी सरकार चलवा रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि मुलायम सिंह के लिए कितना प्रिय था। और जब मैं नहीं माना, सर्विस भी इससे रिजाइन दे के मुझे बाहर आना पड़ा, लेकिन तब भी इनकी मतलब इच्छा थी कि हमको किसी भी तरह से खत्म किया जाए, जेल में डाल के प्रताड़ित किया जाए। तो ये एक मैसेज भी देना चाहते थे कि अगर शैलेंद्र सिंह जैसा कोई दोबारा हिम्मत करे तो वो देख ले कि उसका क्या हश्र होगा, ताकि दोबारा कोई शैलेंद्र सिंह न बनने की कोशिश करे। तो बहुत प्रताड़नाएं झेलनी पड़ी मुझे। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे बड़े नाम आपके क्षेत्र में थे, क्या कहना चाहेंगे आप? कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था आपको? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। पूर्वांचल में मैं एसटीएफ का काम देख रहा था, बनारस में हेडक्वार्टर बना के, और वहां एक से एक माफिया थे। तो स्वाभाविक है कि सबसे पाला पड़ता था और सबके खिलाफ कार्रवाई करते थे। लेकिन जब आपकी मंशा सही हो तो फर्क नहीं पड़ता है। सरकार साथ दे तो आप कार्रवाई कर लेंगे, लेकिन जब सरकार ही ने साथ दे तो फिर क्या कार्रवाई करेंगे? फिर हमारे जैसे लोग उल्टा प्रताड़ित होते हैं, सर्विस भी जाती है, यही हाल होता है। क्या आप मानते हैं सपा सरकार में, जो पिछली सपा सरकार थी, उसमें अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था?
अब ये तो खुले तौर पे जाहिर हो गया है कि मुख्तार जैसा अपराधी को बचाने के लिए मुलायम सिंह किस स्तर पे गए थे, या जी ये सब कुछ जनता के सामने है। हम जब रिजाइन किए थे उस समय सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सब कुछ जनता के सामने आया था। लेकिन तब भी शायद उतनी व्यूअरशिप नहीं थी, गांव में कम थे टेलीविजन, लेकिन समाचार पत्रों के माध्यम से पहुंचा था। लेकिन पुनः 17 साल के बाद आज ये घटनाएं आप लोग के माध्यम से, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से अब सभी लोगों के सामने आ गया है। और आने वाले समय में जनता इनसे पूछेगी, इन लोगों से हिसाब लेगी कि आप लोगों ने किस तरह से सरकार चलाया। चुने जाते हैं हमारे लिए, जनता के लिए, और वहां पहुंच के आप लोग माफियाओं के संरक्षण में काम करते हैं या उनके लिए काम करते हैं। तो स्वाभाविक है जनता जवाब देगी, इनसे पूछेगी। आप एक अपराधी के खिलाफ अभियान में थे, तत्कालीन सरकार आपके खिलाफ खड़ी हो गई, आपको इस्तीफा तक देना पड़ा, कुछ और बात बताएं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि देखिए उस समय इन लोगों ने इतनी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी, रातों रात बनारस के जोन के जो आईजी थे, रेंज के डीआईजी, तत्कालीन एसएसपी, सबका ट्रांसफर हो गया और मुझे एसटीएफ की यूनिट क्लोज करके लखनऊ बुला लिया गया। और 15 दिन तक लगातार मुझको धमकियां देते रहे लोग कि आप नहीं सुधरेंगे, मानेंगे तो आपको परिवार को खतरा है, आपको खतरा है, सर्विस तो आप कर ही नहीं पाएंगे। तमाम तरह से लोग प्रताड़ित करते रहे 15 दिन तक और अंत में मुझे इस्तीफा देना पड़ा। हमारे माताओं को परेशान करते रहे, तो उनको भी बचाने के लिए मुझे हुआ ठीक है मैं ही बाहर चला जाता हूँ, कम से कम दूसरे पे आंच न आए। मुलायम सिंह की सरकार में अपराधियों का वर्चस्व था। बड़े बड़े आपराधिक मामले मुख्तार अंसारी, बदन सिंह बद्दो, अतीक अहमद, विजय सिंह, धनंजय सिंह मुख्य रूप से संलिप्तता रहती थी। आप जैसे तेज तर्रार अफसरों को सरकार की तरफ से क्या निर्देश दिए जाते थे? आप सभी कैसे कार्रवाई करते थे? एक्शन लेना कितना मुश्किल होता था आप सबको? नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए हमने जो मुख्तार के लाइट मशीन गन पकड़ी वो सरकार के कहने पे ही पकड़ी। 2003 में लखनऊ में कैंट थाना क्षेत्र में मुख्तार अंसारी और कृष्णानंद राय जी उस समय जीवित थे, इनके बीच में क्रॉस फायरिंग हुई तो शासन प्रशासन की नींद उड़ गई कि लखनऊ की राजधानी में अगर दिन दहाड़े क्रॉस फायरिंग हो रही तो पूरे पूर्वांचल में क्या हालत होगी या उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में क्या हाल होगा। तो उन लोग के शासन के निर्देश पे ही मैंने कार्रवाई की। तो अचानक लेकिन जब कार्रवाई कैसे खड़ी हो गई जी? अचानक शासन फिर आपके खिलाफ कैसे खड़ी हो गई? बात सही है, आपसे सरकार के निर्देश में कमी रह गई। बिल्कुल, मैंने आपसे कहा कि सरकार उस समय अल्पमत की थी, मुख्तार अंसारी जैसे लोग ही उनको सपोर्ट कर रहे थे जी। तो ऐसी दशा में मुख्तार अंसारी अगर जेल जाते हैं और वो धमकी दे रहे हैं कि सरकार गिरा देंगे, तो मुलायम सिंह एकदम घुटने टेक दिए उसके आगे। उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि चल के हम जनता से जनादेश ले लें। तो उन्होंने सोचा कि अब शैलेंद्र सिंह की बलि के ले लो, तो मेरी बलि ले ली गई। जी सर, अच्छे अच्छे अपराधियों के जिनका एक समय वर्चस्व था आज सब अंडर कवर हो गए हैं, सब जेल में हैं, सबके बुरे दिन आ गए हैं। नए अपराधी जो जन्म ले रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? बात सही है। देखिए जब सरकार का मुखिया निष्पक्ष होकर कार्रवाई करे और कानून का शासन स्थापित करना चाहे तो वो कर सकता है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जब से इनकी सरकार बनी इस बात को सिद्ध किया है। आज सभी लोग इस बात को देख रहे हैं, अपनी खुद जान की भीख मांग रहे हैं, प्रदेश छोड़ के भाग रहे हैं। मुख्तार अंसारी जैसे 2 साल से भागे हुए हैं, जाके वहां के जेल में शरण लिए हुए हैं। तो सरकार जब बदलती है, निजाम बदलता है और वो मुखिया चाहता है कि हम कानून का शासन स्थापित कर दें तो आराम से हो जाता है। और उनके नीचे काम करने वाले मातहत भी सुरक्षित रहते हैं, उनकी भी हिम्मत बढ़ दीजिए। तो वही चीज है, ये बात जनता को समझना चाहिए कि हमें किस तरह की सरकार बनानी चाहिए। हमें मुलायम सिंह जैसे लोगों की सरकार बनानी चाहिए या योगी जी जैसे लोगों की, जहां अपराधी थर थर कांप रहे हैं? ये तो जनता बिल्कुल मैं आपके माध्यम से जनता से अपील भी कर रहा हूं कि इस तरह के लोगों की सरकार न बनाए जो माफियाओं के आगे घुटने टेक दें और हम जैसे ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारियों के खिलाफ ही कार्रवाई करें और कार्रवाई न करके बल्कि सर्विस से बाहर भी करके और जेल भी भेज दें। तो इसलिए मैं जनता से मैं अपील करता हूं कि मैं उदाहरण हूं आपके सामने कि किस तरह की सरकारें इन लोगों ने चलाई है पिछले समय में। आप जैसे कई अच्छे अधिकारी किसी न किसी विवाद से घिरे हुए हैं, उनके लिए आपका क्या मार्गदर्शन है? देखिए विवाद किस वजह से होता है ये देखने की बात है।
हमारे कुकर्म से विवाद हो रहा है कि हमारे सुकर्म से विवाद हो रहा है। हम अगर गलत करेंगे तो हमारे खिलाफ हो जाएगा और कोई साथ नहीं देगा, लेकिन अगर हम सही हैं तो देर से ही होगा लेकिन न्याय मिलेगा। आज 17 साल मुझे हुआ, भगवान राम भी 14 साल का वनवास थे, मेरा 17 साल हो गया, लेकिन अंततः आपने देखा कि आप लोग के माध्यम से जनता के सामने सब पक्ष रखा गया और जनता ने इस बात को समझा। आज मुझे लोग अपना नैतिक समर्थन दे रहे हैं केवल इसलिए कि मैंने सही काम किया था, अपनी जगह कर्तव्य का मैंने पालन किया था और कर्तव्य के पालन में मुझे आहुति भी देनी पड़ी, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा। तो इसी वजह से आज मुझे समर्थन मिल रहा, लेकिन मेरे यही कर्म खराब होते, विवाद उस वजह से भी होता तो मुझे कोई समर्थन नहीं देता। आज मुलायम सिंह अपने खुद जिंदगी कैसे जी रहे हैं वो वही देख रहे हैं। इसी मुख्तार अंसारी के लिए उन्होंने इतना प्रयास किया और आपको याद होगा उनके घर में मुख्तार अंसारी जैसे लोग को ज्वाइन कराने को लेकर ही कलह हो गया, आज परिवार टूट गया। पहले तो काफी माफियाओं को टिकट ही दिया जाता था, माफियाओं के दम पे ही चुनाव जीता करते थे सपा गवर्नमेंट। बिल्कुल सही बात है, जनता से यही मैं बार बार अपील कर रहा हूँ कि अगर माफियाओं को आप लोगों ने हराना शुरू कर दिया तो कोई पार्टी इनको टिकट नहीं देने की हिम्मत करेगी, क्योंकि ये हार रहे हैं।